चलो, hello students. I Radha Mahendra. I am a semi-qualified chartered accountant, and I am the faculty of economics OCM at CA Siley Success Mantra Academy. तो कैसे हो आप सब लोग? हो गए सब 10 के रिजल्ट्स आ गए, अच्छे से सब पास हो गए. अभी बस वेट कर रहे हो ना, अपना जो पसंद का कॉलेज है वो मिल जाए बस, है ना? आप बोलोगे क्या मैम, आपने अभी अभी हमारा 10 का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट लगा है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ और आप हमें वापस पढ़ाई करने के लिए बिठा रहे हो. थोड़ा एक 11th स्टैंडर्ड का ब्रेक दे दो कम से कम, फिर वापस अगले साल बोर्ड देने ही है और ज्यादा पढ़ाई करनी है ना? तो आप अभी जितने सब्जेक्ट्स के नाम सुन रहे थे, इकोनॉमिक्स हो, ओसीएम हो या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों, कौन से सब्जेक्ट आ गए? अभी तो मैथ, साइंस, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, इतने सारे बस नॉर्मल 1st to 10 यही सब्जेक्ट कर रहे थे, ये अचानक से कहाँ से आ गए? सो अभी जिस स्ट्रीम में आप आए हो उस स्ट्रीम के कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो अलग रहेंगे ना. और ऐसा अप्रोच मत रखो कि 11th स्टैंडर्ड का अभी ब्रेक हो गया है, हम कुछ नहीं बस कॉलेज बंकिंग करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. आप 11th स्टैंडर्ड में जो भी सब्जेक्ट अपना पढ़ोगे, कोई भी हो, फिर मैथ्स भी अगर पहले सुना होगा, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो वो आप आगे चल के कोई भी अपना करियर करो, सीए बनो, कंपनी सेक्रेटरी बनो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, आप सबको जो सब्जेक्ट्स 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में है वो सारे बेस सब्जेक्ट है उस किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए. सो आपको वो अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपने अभी कोई बेस क्लियर नहीं किया तो आपको फिर फाउंडेशन हो, इंटर लेवल पे हो, कोई भी कंसेप्ट आएगा ना वो 11th 12th स्टैंडर्ड के बेस से रिलेटेड होगा. अगर वो आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो वापस फिर इंटर में रहो तो आपको फिर से वो 11th 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट देखना पड़ेगा. सो इसलिए ऐसा अप्रोच मत रखो कि 11th में चल जाएगा, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल है, अगले साल देखेंगे क्या करना है. नो, डोंट डू दैट. सो आज मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ. आपका पहला क्लास है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का. ठीक है? तो अभी ओसीएम क्या है, अचानक से आ गया ना ये सब्जेक्ट, कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, क्या बोला है ये? ओसीएम इज व्हाट कि हम अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिलेटेड, अब हम जो देखते हैं दिन में हमें अलग अलग चीजें लगती है, अलग अलग चीजें हमें लगती है, तो वो हमको लेने कैसे है? अगर हम अपने जो बुक है अपना बाल भारती का ओसीएम का, उसके प्रीफेस पे ही आए, पहले आगे चैप्टर्स देखने से पहले हम थोड़ा फर्स्ट पेज ही देख लेते हैं बुक का. तो उसमें क्या कह रहे हैं वो, व्हाट इज ओसीएम? हाँ, सो दिस इज अ गाइड फॉर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स. ओके, जस्ट अ मिनट. So this is a guide for future entrepreneurs also. So हम अलग अलग चीजें देखते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि वी आर यूजिंग मेनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना? सो वो मिलते कैसे हैं हमको, यहाँ ये प्रोडक्ट सारे कहाँ पे अवेलेबल है, इनका सोर्स क्या क्या है, इन सारे प्रोडक्ट्स का हमें उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वो प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेंगे, उनका प्राइस क्या होगा, उसका नाम क्या है, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, मतलब कौन कौन लोग वो चीजें हम तक पहुंचा रहे हैं, हमें वो ट्रांजैक्शंस कैसी करनी है, हाँ हमें ट्रांजैक्शंस कैसी करनी है. सो ये सारे जो क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर है कॉमर्स. अगर आपको आपकी मम्मी बोलती है कि जाओ आप मार्केट में जाओ और मार्केट में जाके कोई तो ये पर्टिकुलर सब्जी लेके आओ, या फिर ये अभी हमारा फेवरेट मैगी चाहिए, मैगी लेने के लिए मम्मी भेजती है क्या कभी, या खुद से ऐसे लेके आते हो? मम्मी तो नहीं बोलेगी ना, क्या वो मत खाओ, गंदा खाना है, ऐसा है ना? तो जो सारी चीजें हम मम्मी बोलती है फिर खुद जाते हैं हम लोग लेने के लिए, वो भी एक कॉमर्स का पार्ट ही है. इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉमर्स. सो कॉमर्स मतलब फिर वो बड़े बड़े वर्ड्स है, जैसे ट्रेड है, कॉमर्स इज एन इंडस्ट्री. सो दिस इज द बेसिक. व्हाट इज द कॉमर्स? जो डेली ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हो, जो डेली छोटी छोटी चीजें जिसमें
कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती है, दैट इज अ कॉमर्स। सो उस कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें और क्या क्या कंसेप्ट आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मतलब सिर्फ कॉमर्स की बात करनी है, मैनेजमेंट की बात करनी है, ऐसा नहीं है। सो उसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो हम सबको चैप्टर्स के, क्या बोलते हैं, चैप्टर्स के हिसाब से हमें आए हैं। ओके, सो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि हमें कौन से चैप्टर्स है, हमारा इंडेक्स क्या है, आखिर पढ़ना क्या है हमको, है ना, उतना तो वो पता होना चाहिए, राइट। सो हमें टोटल पूरे ओसीएम के सिलेबस में 8 चैप्टर्स है, राइट। सो ये जो फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मतलब इसमें हमें कॉमर्स का डेफिनेशन क्या है, बिजनेस क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन का डिफरेंस क्या है, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस क्या है, उनके मीनिंग क्या है, एक्टिविटीज कौन से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सब हमको देखना है। मैंने बस अब थोड़ा थोड़ा वो चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि उस चैप्टर्स में है क्या। और अगर मार्क्स देखा जाए पेपर में तो हमें ये चैप्टर ऑलमोस्ट 5 to 10 मार्क्स का आता है, 5 to 10 मार्क्स। उसके बाद है सेकेंड चैप्टर ट्रेड। ट्रेड जो है इसमें ट्रेड के कौन से टाइप्स है, या मतलब ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। सो ट्रेड की बात कर रही थी मैं। व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मतलब उस चैप्टर में हम लोग जितने टाइप्स का बिजनेस होता है, लाइक डोमेस्टिक ट्रेड हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। सो उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है वो हम ट्रेड चैप्टर में देखेंगे। और ये ट्रेड चैप्टर हमें आता है अराउंड 5 to 10 मार्क्स के लिए। ओके, उसके बाद अगला चैप्टर होगा हमारा थर्ड चैप्टर, दैट विल बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, जिसमें हम माइक्रो बिजनेस उसके बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। माइक्रो यानी कि आपने एमएसएमई नाम का कंसेप्ट सुना है, एमएसएमई, वो एमएसएमई के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एमएसएमई का फुल फॉर्म है। तो वो ऑलमोस्ट आएगा हमें ये भी 5 to 10 मार्क्स, ठीक है, हाँ 5 to 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद जो अगले 2 चैप्टर्स है दैट इज 4 and 5 विच इज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखेंगे ना ओसीएम का सब्जेक्ट, सो ओसीएम के पेपर का ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स ये 2 चैप्टर्स कवर करते हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो आप बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे वो आगे चल के जब तक आप कॉमर्स फील्ड में कुछ ना कुछ बनने ही जाते तब तक वो हमें लगने वाला, दैट विल बी द बेस फॉर ओसीएम। सो दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये ऑलमोस्ट मैंने बोला 30 to 40 मार्क्स कवर करते हैं आपके पेपर के। उसके बाद बाकी 3 हमारे बचे हुए चैप्टर्स है विच आर वेरी नॉर्मल, मतलब वो तीनों अराउंड 10 to 20 मार्क्स ही कवर करेंगे आपके पूरे ओसीएम पेपर का। सो ये तो हो गया हमारे ओसीएम में हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सो आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर 1 का, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। अभी आपको लगेगा कि ये चैप्टर्स में स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पेज पढ़ूंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हम देख तो लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। मुझे पता नहीं कितने लोग पढ़ाते हैं इसमें, लेकिन यस हम पहले थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं उसका। जस्ट अ मिनट। सो पहले हम देखते थे कि बिजनेस और कॉमर्स इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज कॉमर्स। एक बात याद रखो कि बिजनेस इट इज अ वेरी लार्ज कंसेप्ट, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। सो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या लिखा है उसमें? बिजनेस इट इज एन economic activity which deals in production and distribution of goods and services। मतलब business is a broader concept, उसमें सब आता है। आप पूरा मतलब अगर कोई कंपनी देखोगे तो कंपनी से लेके प्रोडक्शन जब बनता है, प्रोडक्शन से लेके कस्टमर को जब हम डिलीवर करना है वो प्रोडक्ट, वो पूरी जो प्रोसेस है उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं,
वो सब कुछ आपको बिजनेस कंसेप्ट में आप कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस का, तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग से ये नहीं देखेंगे कि हमें कौन सा चैप्टर का स्टार्ट क्या है, उसमें क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या दिया है, नहीं। पहले हम बिजनेस और कॉमर्स का डिफरेंस तो जान ले, वो जानने के बाद हम बाकी चैप्टर में क्या दिया है वो देखते हैं। सो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मैंने आपको बोला कि बिजनेस इट इज एन ब्रॉडर कंसेप्ट, मतलब कॉमर्स उस बिजनेस कंसेप्ट का एक पार्ट है, राइट? So what is business? Business it is an economic activity which deals in production and distribution of goods and services. Production and distribution of goods and services मतलब क्या होता है? अगर आप कोई भी कंपनी देखो तो किसी भी कंपनी में जब गुड्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन लेके वो गुड कस्टमर को डिलीवर करने तक जितनी भी सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, फिर चाहे उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, उसके लिए लगने वाला रॉ मटेरियल हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई तो चीज़ लेते हो, सपोज कार, अगर एक कार की बात जब मैं करूँ, कार इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट जो हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं, लेकिन वो कार डिलीवर करने से पहले उसका प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन के लिए उसको एक 10-15 लोगों से हमें उसका रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, कुछ लोगों से आईना खरीदना पड़ेगा, कुछ लोगों से ग्लास लेनी पड़ेगी, कुछ लोगों से सीट कवर्स लेने पड़ेंगे, ऐसी सारी चीज़ें। सो ये जो छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ है बिजनेस की, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ एक बिजनेस नाम के कंसेप्ट में कवर होती है, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। उसके बाद मैं बात करती हूँ व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स। कॉमर्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस विच इज़ कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहीं पे हमें एक डिफरेंस मालूम पड़ा, राइट? क्या डिफरेंस था? बिजनेस में प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक है, लेकिन कॉमर्स में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तक वो आएगा। व्हाट इज नाउ कंसेप्ट? बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स कॉमर्स। मतलब अगर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर किसी में कुछ ये सवाल आया कि बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, सो बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। ओके, उसके बाद मैं बात करती हूँ स्किल की। स्किल मतलब क्या कि बिजनेस में सारे स्किल्स लगते हैं, हमको टेक्निकल स्किल्स लगते हैं, हमें मार्केटिंग स्किल्स लगते हैं, लेकिन कॉमर्स के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के ही स्किल लगते हैं, हमें वो चीज़ बेचनी कैसे है, ठीक है? क्योंकि हमने ऊपर ही डेफिनेशन में देखा कि हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है, राइट? प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आता है वहाँ पे मार्केटिंग ही इन्वॉल्व होता है। नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ अ बिजनेस? इट इज क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस का क्लासिफिकेशन दो चीज़ों में होता है, इंडस्ट्री में होता है और कॉमर्स में होता है। और कॉमर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इट इज़ क्लासिफाइड एज ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू द ट्रेड। मैं अभी आपके सारे डिफरेंसेस कवर नहीं कर रही हूँ, मुझे बस बिजनेस और कॉमर्स इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस आता है वही आपको बताना था। ओके, इसके बाद हम चालू करते हैं बाकी का चैप्टर। चलो, ओके, सो हमारा अभी इंट्रोडक्शन इन कॉमर्स एंड बिजनेस में चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला है, हमें पहले इंडेक्स तो देख लिया, अभी हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हमें देखना है। सो ये चैप्टर में क्या होगा, हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और बाकी जो अभी हमने देखा कि डिफरेंसेस क्या क्या आता है, ठीक है? अभी एक बात ना, आप एक मेथड पढ़ाई करते वक्त आप ध्यान में रखो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उस चैप्टर का ये जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ रहता है ना कि चैप्टर में क्या क्या कवर किया है, वो आप पहले पढ़ा करो, क्योंकि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी चैप्टर का आप रिविजन करेंगे ना, तो वो टाइम पे हमें वो सारे जो हेडर्स है वो हेडर्स को ध्यान में रखते हुए हम वो चैप्टर का रिविजन इजीली कर पाएंगे, ठीक है? सो अभी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस में पहली चीज़ क्या आती है? सो व्हाट इज़, मैंने अभी क्या बोला आपको कि व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirement without monetary expectations. Without monetary expectations. ठीक है? ओके हाँ, तो मैं बात कर रही थी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड. सो व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन. मतलब हम अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, मतलब अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कोई भी मनी या फिर मॉनेटरी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, हमें जिसके लिए कुछ देना नहीं है इन रिटर्न, सो दीज आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं किसी को खाना परोस रही हूँ, या फिर मैं कोई भी मेरी डेली एक्टिविटी कर रही हूँ जिसके एक्सचेंज में कुछ नहीं होने वाला है, विच दीज आर कॉल्ड एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, इसके बाद मैं आगे की चीज़ देखती हूँ, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एक बात ध्यान में रखो आप कि जब भी मैं बात कर रही हूँ एक्टिविटीज़ की इन OCM, वहाँ पे दो एक्टिविटीज़ आती है. सो एक्टिविटीज़, वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अदर इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हमने कवर कर लिया कि उसमें जिन जिन चीज़ों में कोई भी इन एक्सचेंज, मतलब कुछ भी एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन नहीं होने वाली है, कुछ भी मनी नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, दीज आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक नॉर्मल बिजनेस में आती है, फिर चाहे वो प्रोडक्शन हो, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, वो मनी हो, और ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर होती है. मतलब अगर कोई भी वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फिर कोई भी, अगर हम मूवी देखते हैं, कोई भी एक्टर कोई मूवी शूट कर रहा है, उसके लिए उसको पैसे मिलेंगे ना ख़त्म करने के बाद. तो दिस इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग इसलिए कर सकते हैं ताकि हम हमारा लाइवलीहुड अर्न कर सके. मतलब वो कहते हैं ना हम लोग कि पेट भरने के लिए, पापी पेट के लिए करना पड़ता है. सो दैट इज what is called as a economic activities. I hope you understand this basic two definitions. Okay. उसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि what is mean by business. अभी हम ना बेसिक के सारे कंसेप्ट देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या आता है. So what is business? Business represents organized efforts. Business मतलब क्या है? Organized efforts है. These are the organized efforts. ऐसे ही कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वैसा नहीं, वो एक organized efforts होता है. उसके लिए प्लानिंग होता है प्रॉपर. अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए प्लानिंग होता है. सो दैट इज अ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. सो व्हाट, अगर अभी बिजनेस की डेफिनेशन किसी ने पूछी तो अब क्या पहले इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिस आर एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स. सेकेंड, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन्स. फर्स्ट, दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट. सेकेंड, इट इज एन systematic attempt by business person to produce goods and services and sell them in the market. So first, it is an organized effort by an individual or a group of individuals, and second, it is a systematic attempt by business persons to produce goods and services and sell them in a market. और जब भी मैंने अभी एक गुड्स प्रोड्यूस किया, मैं उसे मार्केट में बेच रही हूँ, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट लगा उसका 100 रुपये, राइट. मैं मार्केट में बेचते वक्त 100 रुपये में नहीं बेचूंगी, मैं कुछ ना कुछ तो उसमें प्रॉफिट कमाऊंगी, राइट. अगर मैं 150 में बेचती हूँ तो जो 50 का पोर्शन आता है, दैट इज माई प्रॉफिट, दैट इज माई रिवॉर्ड फ्रॉम माई बिजनेस. सो बिजनेस, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज एफर्ट, इट इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन, जिसमें हमें रिवॉर्ड मिलता है बाय वे ऑफ अ प्रॉफिट, राइट. ओके, अभी तो ये जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ बिजनेस. लेकिन बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो कुछ ना कुछ बड़े लोगों ने तो दी होगी ना. सो देर आर 2 प्रोफेसर्स जिन्होंने बिजनेस की डेफिनेशन दी है. फर्स्ट इज प्रोफेसर हैनिंग एंड अनदर वन इज प्रोफेसर प्राइड, हग्स एंड कपूर. प्रोफेसर हैनी ने क्या बोला है? बिजनेस एक्टिविटीज आर all those human activities which are directed towards the production and processing of
वेल्थ। वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई, बस उसमें क्या कहा उन्होंने कि दिस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ वेल्थ। दूसरी जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर प्राइड, हग्स एंड कपूर उन्होंने बताई है। वो क्या कह रहे हैं, what is business? Business is a organized efforts of individual to produce and sell for profit the goods and services that satisfy society's need. So business कब होता है, कुछ ना कुछ नीड आती है सोसाइटी की तरफ से, राइट? कुछ ना कुछ चीज़ की डिमांड आती है, डिमांड आती है तो हमें सप्लाई तो करना पड़ेगा, लेकिन सप्लाई करते वक्त मैं कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट कमाऊंगी। सो यहीं पे बिजनेस में कौन सी चीज़ आई, पहली चीज़ आई डिमांड विच इज़ द सोसाइटी नीड। सेकेंड इट्स सप्लाई, that is to sell goods and service or to satisfy the demand, and third is sell for a profit. Profit is my reward from the business. Okay, so these are the two definitions of business. This is just these are for the reading purpose. अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कौन सी डेफिनेशन किसने लिखी है या फिर किसने किस चीज़ की बात की है। ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ बिजनेस। इस पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो लेंदी क्वेश्चन होगा बड़ा, कि आपको व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, उसका एक पॉइंटर लिख के थोड़े से 2-3 लाइन में आपको उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हमें दिए हैं टोटल 10 पॉइंट्स, ठीक है? तो हम एक एक करके उन सारे पॉइंटर्स को कवर करेंगे। ओके, सो what is the first characteristic or features of a business? It is an economic activity. वो तो हमने पहले ही देखा जब भी हम डिफरेंस कर रहे थे, what are the non economic activities and what is economic activities, right? So सबसे पहले है उसका characteristic, that is it is an economic activity. Business is an economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood. So इसमें इतना भी अपने पॉइंट लिखा ना तो भी चलेगा कि business is an economic activity, it is undertaken to earn money and livelihood. Okay, so what is the second feature? Second feature is two parties. कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में मैंने अभी बोला कस्टमर होता है, सेलर होता है, राइट? सो देयर आर टू पार्टीज, सो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज, राइट? सो अगर एक्सचेंज करना है तो दो पार्टी इन्वॉल्व होगी, सो मिनिमम टू parties are required for exchange, that is seller and the buyer, and business transaction is a result of an agreement between the buyer and seller which may be oral or written. So इस एक टू पार्टीज में क्या आया कि business transaction involves an exchange, it involves two parties which are most probably seller and buyer, and business transaction is a result of the agreement किसके बीच में, उन्हीं buyer और seller के बीच में, which may be oral or written. सो दो पॉइंट्स कवर किए हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस के। फर्स्ट, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, टू पार्टीज हो गया। थर्ड इज वही जो मैंने अभी बार बार वही कंसेप्ट आ रहे हैं, मतलब आप अच्छे से एक बार बिजनेस की डेफिनेशन देख लेंगे ना तो आपको वही चीज़ें वापस आ रही है कि फर्स्ट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, थर्ड इट इज प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मतलब बिजनेस का रिवॉर्ड। सो प्रॉफिट मोटिव में क्या है, द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। सो बिजनेसमैन दे ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, आइदर वो वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं या फिर वो उसका कॉस्ट रिडक्शन करे। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट मतलब आपको वो चीज़ बेच के जो पैसा मिल रहा है, दैट इज योर इनकम माइनस योर एक्सपेंस, दैट विल बी योर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट दो चीज़ों से कमाया जा सकता है, एक तो आप अपनी कॉस्ट कम करो उससे प्रॉफिट होगा, या फिर आप जो सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हो वो आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, दैट विल बी द प्रॉफिट। और जहाँ पे बिजनेस आता है, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव से ही किया जाता है। So the basic purpose of the business is to earn the profit from its activities, and businessmen always try to maximize the profit either by increasing the volume of a sales or reducing its cost. It is the spine of a business which keeps the business going in the long term. So first हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड हो गया टू पार्टीज, एंड थर्ड इज अ प्रॉफिट मोटिव। नाउ जब भी मैंने बिजनेस की बात की तब मैंने सबसे पहली चीज बोली कि बिजनेस में सबसे पहले चीज क्या आता है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है, सो बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द
बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज ने पहले वो प्रोडक्शन तो किया होना चाहिए ना, उसके बाद ही आप वो सेल करेंगे। सो गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सप्लायर विद द एम ऑफ सेलिंग इट फर्दर टू द कंज्यूमर्स फॉर प्रॉफिट। सो 4 पॉइंटर्स हो गए। व्हाट इज फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इज द टू पार्टीज, थर्ड इज प्रॉफिट मोटिव एंड फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, अब गुड्स को बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा मतलब गुड्स का हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होगा कि दैट दिस इज मैक्सिमम टाइम, और अदर जहाँ पे बिजनेस है दिस विल बी अ मॉनेटरी एक्सचेंज। ये कोई बार्टर एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब क्या, मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी, लाइक बाइंग notebook for cash, right? मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी। फॉर एग्जाम्पल मैं नोटबुक जाके खरीद रही हूँ, या फिर मैंने जब भी मैंने OCM का इंट्रोडक्शन दिया तभी मैंने आपको बोला कि हम कोई भी चीज़ अगर मनी के एक्सचेंज में कर रहे हैं दैट इज अ कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड्स बिजनेस इंक्लूड्स कॉमर्स, राइट। सो जब भी मेरी डिमांड क्या थी मार्केट में, मुझे नोटबुक चाहिए, वो नोटबुक मैं ले रही हूँ मॉनेटरी एक्सचेंज में, मतलब मैं कुछ ना कुछ कैश देके जीपे करके वैसे मैं वो नोटबुक खरीद रही हूँ। दिस इज द मॉनेटरी एक्सचेंज। एंड ऑन द अदर हैंड बार्टर एक्सचेंज मतलब क्या होता है, बार्टर एक्सचेंज मतलब मैं गुड्स के बदले में गुड्स दे रही हूँ। सो बिजनेस में 99% टाइम इट इज ऑलवेज अ मॉनेटरी एक्सचेंज एंड इट डू नॉट इंक्लूड मैक्सिमम टाइम barter exchange. So if goods are produced for own consumption, that is you are stitching a dress for yourself, it cannot be called as a business activity because you are doing it for yourself. So if goods are donated or given as a gift, then also it cannot be considered as a business activity. मतलब आप goods के बदले में goods दो या फिर goods के बदले में कुछ ना कुछ पैसा दो, वही सारी चीज़ें सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर की जाती है। आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं कि बताओ कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है, कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, कौन सा बिजनेस है, कौन सा कॉमर्स है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। नाउ the sixth part is dealings in goods and services. So every type of business transaction is concerned with either goods or services. In the absence of goods and service business cannot take place. अगर goods and services होंगे नहीं तो business का कोई मतलब ही नहीं है। So goods दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द कंज्यूमर गुड्स एंड अदर इज अ कैपिटल गुड्स। सो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या है, दैट एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विद आइदर गुड्स एंड सर्विसेज, और अगर वो नहीं होगा तो बिजनेस होगा ही नहीं। और वो गुड्स जो मैंने बोला अभी कंज्यूमर गुड्स होंगे या कैपिटल गुड्स होंगे। व्हाट इज द कंज्यूमर गुड्स, जो लाइक हम डेली रूटीन में जो गुड्स यूज करते हैं, फिर चाहे वो चाय पत्ती हो, दूध हो, पेंसिल हो, नोटबुक हो, सैक हो, कुछ भी हो। और कैपिटल गुड्स मतलब इट्स लाइक आवर होम, घर हो सकता है, फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, लाइक हम आगे चल के या फिर आप आगे चल के बाकी अकाउंट्स में वगैरह पढ़ेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज ए कैपिटल गुड्स, ओके, जिनमें डिप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन होती है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिसिएट होते हैं। ओके, नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। सो एवरी बिजनेस, जो भी बिजनेस हम करते हैं उसमें रेगुलरली ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, राइट। सो वन सिंगल ट्रांजैक्शन, एक दिन में मैंने ट्रांजैक्शन कर ली, नहीं, वो बिजनेस नहीं होगा। आपको डेली बेसिस पे या फिर दिन में 10-12 बार, उतनी बार जितने ट्रांजैक्शंस हो गए उनको कहा जाएगा business. So if a person sells his own motor car and earns the profit, no, it is not a business. जो एक हम फॉर एग्जांपल अगर हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए या फिर किसी मॉल में गए, मॉल में नहीं कह सकते, किसी हम डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, वहाँ पे वो जो वहाँ पे बैठा हुआ इंसान होता है ना जो डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। एक बंदा आता है वो बिस्किट लेके जाता है, एक आता है वो कुछ दूध लेके जाता है, एक कोई और चीज़ लेके जाता है। सो वो व्हाट ही इज़ डूइंग बिजनेस। मैंने OLX पे कार बेच दी या फिर मैंने कुछ और अपना फर्नीचर बेच दिया, वो क्या होता है, इज अ वन टाइम ट्रांजैक्शन, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। बिजनेस में क्या है, कंटिन्यूअस, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, राइट। सो अगर कंटिन्यूटी होगी डीलिंग में, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ
business. Now only 3 points are remaining. First is uncertain returns. मतलब in business the returns are never predictable or guaranteed. Businessman may earn a profit or suffer a लॉस. कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस हो रहा है, लॉस भी हो सकता है. देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड देयर शुड बी अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. रिस्क हो सकती है और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए. सो आई कवर्ड 10 पॉइंट्स इन फीचर्स ऑफ बिजनेस. एक बार हम सबके पॉइंटर्स बस रिकॉल करते हैं. First, it is an economic business, includes economic activity. It involves two parties. It is always a profit motive. Loss भी हो सकता है, but motive should be profit. Then it involves production of goods and services. It involves exchange of goods and services. Then it also involves dealings in goods and services, which involves capital goods and consumer goods. Then it also involves continuity in dealings, uncertain return, element of risk, and customer satisfaction. So these are the 10 pointers which I covered in the features of business. बाकी का जो चैप्टर है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे.